नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का 2 भागों में वाचन करेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। सबसे पहले हम एक बार नाटककार अर्थात एकांकीकार का साहित्यिक परिचय देख लें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आपका जन्म 15 सितंबर सन 1905 में हुआ था सागर मध्य प्रदेश में और मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1990 में। आप हिंदी में एकांकी के जनक माने जाते हैं और आपकी जो एकांकी संग्रह हैं उनमें पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमी टाई, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति आदि रचनाएं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक हैं। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकियां रची हैं। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की है। भाषा की दृष्टि से डॉक्टर वर्मा एक कुशल और सजग शब्द शिल्पी हैं। नाटकों में चित्रधर्मिता के समावेश ने भाषा में गहन प्रभावान्विति पैदा की है, जो कि काव्यात्मकता के स्तर तक उनकी भाषा को ले जाती है और उनके नाटक में एक कल्पनाशील, रमणीय और देश काल की सीमाओं से परे काव्यानुभव का हमें आनंद मिलता है। अगर हम औरंगजेब की आखिरी रात की बात करें तो सबसे पहले हम लेखक ने ये नाटक क्यों लिखा और वो क्या संदर्भ था कि उससे औरंगजेब पर एक एकांकी तैयार करनी पड़ी, उस पृष्ठभूमि को हम थोड़ा समझ लें ताकि नाटक को समझने में सुविधा हो। औरंगजेब की आखिरी रात से पूर्व भी लेखक ने कई ऐतिहासिक नाटक लिखे थे और इस एकांकी में उन्होंने इतिहास का एक ऐसा पन्ना हमारे सामने उद्घाटित किया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। औरंगजेब के निरंकुश शासन के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होता ही है, साथ ही उसने इस्लाम को भी बदनाम किया। उसकी सत्ता की भूख ऐसी प्रबल थी कि उसने मानवीयता को ताक पर रख दिया था। औरंगजेब के पश्चाताप और आत्म स्वीकृति का चित्रण करते हुए लेखक ने उसके द्वारा किए गए भूलों को तो सामने रखा ही है, साथ ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोगों में थी कि औरंगजेब बहुत बड़ा धार्मिक और इस्लाम का अनुयायी था, उसे भी दूर किया है। वह इस्लाम के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा था, इसकी स्वीकृति लेखक ने खुद औरंगजेब के मुंह से करवाई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भारतीय जनमानस तक अपने साहित्य द्वारा, विशेषकर नाटकों द्वारा, भारतीय संस्कृति के विविध उदात्त मूल्यों को और मानवीय संवेदना तथा मानवीय संदेश को पहुंचाना चाहते थे। वे जयशंकर प्रसाद की तरह इतिहास का गहन अन्वेषण भी कर रहे थे और अपनी कल्पना द्वारा उसे वर्तमान जीवन से जोड़ भी रहे थे। औरंगजेब की आखिरी रात में वर्मा जी ने मुगल बादशाहों के उस इतिहास से, जो कि भाई भाई और पिता पुत्र के बीच मारकाट का इतिहास है, उससे बिल्कुल अलग पक्ष को उभारने का प्रयास किया है। कहा जाता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता और इसी तथ्य को सामने रखकर एकांकीकार ने क्रूर शासक औरंगजेब के जीवन के निजी हिस्सों को नाटक में रूपायित किया है। एकांकी लिखने की प्रेरणा लेखक को औरंगजेब के इतिहास से ही मिली थी। वे लिखते हैं कि औरंगजेब ने अपने अंतिम समय में अपने बेटों को खत लिखवाए थे और उसी खत को ऐतिहासिक आधार बनाकर इस एकांकी की रचना की गई है। उस खत में उसने अपने बेटों को अपनी पीड़ा के साथ शासन के कुछ गुर भी सिखाने की कोशिश की है। आइए हम पाठ करते हैं औरंगजेब की आखिरी रात के टेक्स्ट का अर्थात मूल नाटक का। मूल नाटक को पढ़ते वक्त हम उसको बीच बीच में मैं समझाते हुए भी चलूंगी। तो आइए शुरू करते हैं औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात। लेखक हैं
डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सबसे पहले नाटक के या एकांकी में नाटककार को उस विशेष नाटक के पृष्ठभूमि को बताना होता है कि किस प्रकार नाटक को मंच पर खेला जाएगा। पहले पात्रों के नाम देख लें। यह नाटक या यह एकांकी काफी कम पात्रों को लेकर लेखक ने रची है और एक ही पात्र पूरे नाटक के केंद्र में आपको दिखाई देगा। पात्र हैं आलमगीर औरंगजेब, ऐतिहासिक पात्र हैं जो मुगल सम्राट था। जिनत उन्निसा बेगम जो उसकी बेटी है। आलमगीर औरंगजेब की पुत्री, एक सिपाही है। इसके अतिरिक्त हकीम और कातिब, कातिब कहते हैं राजा की चिट्ठियां इत्यादि लिखने वाले जो लेखक होते हैं उन्हें हम कातिब कहते हैं। और नाटक की जो घटना घट रही है उसका स्थान है अहमदनगर का किला। लेखक ने वो दिन भी दिया है जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। वो दिन है 18 फरवरी सन 1707 रात्रि के 4 बजे प्रातः। लेखक नाटक के प्रारंभ में ही, एकांकी के प्रारंभ में ही मंच निर्देश और पृष्ठभूमि हमें बताता चलता है। बीजापुर और गोलकुंडा की शिया रियासतों पर विजय प्राप्त करने के बाद औरंगजेब मराठों का अंत करने का निश्चय किया था, तो उसने जिसमें उसको असफलता स्पष्ट दिखने लगी थी। उसने जब छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी को सपरिवार बंदी कर लिया और उनके सामने इस्लाम धर्म में दीक्षित होने का प्रस्ताव रखा, तो संभाजी ने घृणा से प्रस्ताव को ठुकराते हुए औरंगजेब के प्रति अत्यंत कटु शब्दों का व्यवहार किया। फलस्वरूप संभाजी का बड़ी निर्दयता से कत्ल किया गया। उसके कत्ल होते ही मराठों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। 17 वर्षों तक भयंकर संघर्ष होता रहा। इधर मुगल सेना दिनों दिन विलासी बन रही थी। फलस्वरूप प्रत्येक लड़ाई में उसे बहुत हानि उठानी पड़ती थी। सन 1706 में औरंगजेब ने देखा कि उसकी सेना विशृंखलित और आलसी हो गई है। राज्य की आर्थिक दशा भी चिंताजनक हो रही है। लड़ाई की हानि जजिया कर से भी पूरी नहीं हो रही है। जलालुद्दीन अकबर के समय से संचित आगरा और दिल्ली के किलों की समस्त संपत्ति दक्षिण की लड़ाइयों में समाप्त हो चुकी है। 3 महीनों से सिपाहियों और सिपहसालारों का वेतन नहीं दिया गया है। राज्य की इस दुर्व्यवस्था के साथ वह अब वृद्ध हो गया था। पहले जैसी शक्ति उसके शरीर में नहीं रही। उसका विजय स्वप्न निराशा में तिरोहित हो चला है। उसकी चिंताएं उसे चैन नहीं लेने देती। अंत में हताश होकर वह अहमदनगर लौट आया है। इस समय वह अहमदनगर के किले में बीमार पड़ा हुआ है। उसका शरीर टूट चुका है। उसे ज्वर और खांसी है। इस समय उसकी अवस्था 89 वर्ष की है। वह साधारण पलंग पर लेटा हुआ है। सिरहाने सफेद रेशम का तकिया है जिसकी दोनों बाजुओं में जरी की हल्की पट्टियां हैं। वह एक सफेद रेशम की चादर कमर तक ओढ़े हुए है। दुबला पतला शरीर, कटी छटी दाढ़ी, नाक लंबा किंतु वृद्धावस्था के कारण कुछ झुकी हुई है। वह सफेद लंबा कुर्ता पहना हुआ है जो रेशमी तनी से दाहिने कंधे पर कसा हुआ है। गले में मोतियों की एक बड़ी माला पड़ी हुई है जिसके मध्य में एक बड़ा नीलम जड़ा है। हाथ में तस्बीह है। तस्बीह उस माला को कहते हैं जिसको मुसलमान जपते हैं, जैसे हिंदुओं में माला होती है। आलमगीर की मुख मुद्रा अत्यंत मलिन और पश्चाताप से परिपूर्ण है। उसकी दाहिनी ओर एक सुसज्जित पीठिका पर, पीठिका अर्थात छोटी सी त्रिपदी कहिए या कुर्सी कहिए, उसकी पुत्री जीनत उन्निसा बेगम बैठी हुई है। उसकी आयु 40 वर्ष के लगभग है। देखने में सौम्य और आकर्षक। वह नीले रंग की रेशमी सलवार और प्याजी रंग की ओढ़नी से सुसज्जित है। गले में रत्नों की माला है और कमर में मोतियों की पेटी कसी हुई है। उसके मुख पर भी भय की आशंका
की रेखाएं अंकित हैं क्योंकि वो डरी हुई है, उसका पिता बीमार है इस वजह से। कमरे में कोई विशेष सजावट नहीं है, किंतु सारे वायुमंडल में एक पवित्रता है। पलंग के सिरहाने दोनों शमाएं जल रही हैं। दूसरी ओर केवल एक है जिसमें आलमगीर की आंखों में चकाचौंध न हो। पलंग के दाहिनी ओर जीनतुन्निसा के पीठिका के समीप ही एक बड़ी खिड़की है जिससे हवा का झोंका आ रहा है। उसके घने अंधकार के बीच में आकाश के तारे दिखाई पड़ रहे हैं। आलमगीर के सामने कोनों की ओर सोने के पिंजरे में एक पक्षी बैठा हुआ है जो कभी कभी अपने पंख फड़फड़ा देता है। पलंग के से कुछ हटकर सिरहाने की ओर एक तिपाई है जिस पर दवा की शीशियां रखी हुई हैं। उसके समीप एक ऊंचे स्टैंड पर लंबे मुंह वाली सोने की सुराही है जिसमें गुलाब जल रखा हुआ है। उसके पास एक सोने का प्याला एक रेशमी कपड़े से ढका हुआ है। पर्दा उठने पर आलमगीर कुछ क्षणों तक बेचैनी से खांसता है, फिर एक गहरी और भारी सांस लेकर शून्य की ओर देखता हुआ जीनत से कहता है। दृश्य प्रारंभ होता है और पर्दा खुलने के बाद यह दृश्य स्टेज की जो सज्जा आपने देख ली, उसके बाद उस पूरे स्टेज पर आलमगीर और उसकी बेटी है। आलमगीर बूढ़ा है, लगभग 90 वर्ष का, और बुरी तरह बीमार है और खांस रहा है। आलमगीर, खांसी एक लम्हे के लिए नहीं रुकती, कोई दवा उसे नहीं रोक सकती जीनत। यह मौत की आवाज है, इसे कौन रोक सकता है? खांसता है, मौत की आवाज। जीनत कहती है, नहीं जहांपना, आपकी खांसी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। हकीमों ने, आलम बीच में ही बोल पड़ता है, हकीमों ने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा उन्होंने। यह खांसी कोई मर्ज नहीं है बेटी, यह खांसी सल्तनत के उखड़ने की आवाज है जो हमारे दम के साथ उखड़ना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत किस तरह धीरे धीरे उसका समापन होता है। मुंह बिगाड़ कर उखड़े, कहाँ तक रोकेंगे हम? खांसता है, कितने बलवाइयों को नेस्त नाबूद किया, कितने गदर रोके, लेकिन लेकिन यह खांसी नहीं रुकती बेटी। रुके भी कैसे? अब आलमगीर आलमगीर नहीं है। जीनत कहती है, नहीं जहांपना, आज भी हिंदुस्तान और दक्कन आपके इशारे पर बनता और बिगड़ता है। आपके तेवर देखकर अफगानिस्तान भी घुटने टेक देता है। राजपूत, जाट, मराठे और सिख आज भी आपसे लोहा नहीं ले सकते। वो अपने पिता को उसके उपलब्धियों के बारे में बताती है, लेकिन आज उसका पिता अपनी उपलब्धियों को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि वह चिंतित है अपनी परिणति को लेकर। आलम कहता है, वह शिवाजी को याद करता है, लेकिन शिवाजी ले सकता था, हमारी थोड़ी सी लापरवाही से वह हाथ से निकल गया। उसकी वजह से जिंदगी भर परेशान रहा, लेकिन था बहादुर और दिलेर। खैर, काफिर व जहन्नम रफ्त, खांसता है, यानी काफिर था और जहन्नम में गया। उसका बेटा संभाजी, और संभाजी जिसकी हत्या उसने की थी, वह हत्या भी उसे याद आती है। वह गहरी सांस लेता है। जीनत उसे समझाना चाहती है कि इन पुराने अपराधों को ध्यान में वह न लाए, पर आलम उसके लिए तैयार नहीं है। छोड़िए इन बातों को जहांपना, ये बातें इस वक्त दिल और दिमाग दोनों को खराब करने वाली हैं। आप जैसे ही अच्छे होंगे, वह बीच में ही बोल पड़ता है, अब अच्छे नहीं हो सकते जीनत, घड़ियों की जिंदगी, कौन जाने कब खामोशी आ जाए। लेकिन बेटी, हमने एक दिन भी आराम नहीं किया। खांसता है, एक दिन भी नहीं। राजपूत जैसी कौम पर हुकूमत करना जिंदगी का आराम नहीं, सबसे बड़ी मेहनत है। मराठों की हिम्मत पस्त करना जिंदगी का सबसे बड़ा करिश्मा है। वह हमने किया बेटी, वह हमने किया, लेकिन अब हम कमजोर हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर सकेंगे। ठंडी सांस लेकर कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जीनत कहती है कि आप सब कुछ कर सकेंगे जहांपना। अच्छा, अब आप यह खांसी की दवा खा लीजिए।
और वो दवा देती है। हकीम साहब दवा दे गए हैं। आलम तीव्र स्वर में, क्या हकीम साहब खूब नहीं आए? आए थे, बड़ी देर तक आपका इंतजार करते रहे। आप होश में नहीं थे। वे थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए हैं। उन्होंने अभी फिर आने को कहा है। आलम, जो दवा वह दे गए हैं वह उन्हें चखाई गई थी? खांसता है। आलमगीर यानी औरंगजेब को ये डर है कि मुझे कहीं गलत दवा देकर मार न दिया जाए, और बादशाहों की दवा हकीम को चखनी पड़ती थी। वो पूछता है कि उन्होंने चखा है या नहीं। जीनत कहती, जी मैंने भी चखी थी, दवा में किसी किस्म का शक नहीं है। आलमगीर कहता है, यह अहमदनगर है बेटी, शिया रियासत बीजापुर और गोलकुंडा के करीब। दुश्मनी दोस्ती में छुप कर आती है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखो। यह औरंगजेब की प्रकृति है कि वह सब पर शक करता है, अपने बेटों तक पर शक करता है। तो स्वाभाविक ही है कि उसे लगता है कि कोई भी मुझे मार सकता है। और आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो उसने न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि शिया मुस्लिमों पर भी बहुत अत्याचार किए थे। इसलिए शियाओं पर वह विश्वास नहीं करता है और कहता है कि सिया रियासत है और यहाँ उसे मारने की कोशिश की जा सकती है। जीनत कहती है, आपका कहना सही है जहाँपनाह, लेकिन दवा मैंने खुद चक्कर देख ली है। आलम कहता है, हमारे सामने नहीं चखी जीनत, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दवा खाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम, फिर वही तकलीफ। क्या करें दवा खाकर? जोर से उसे खांसी आती है। अच्छा लाओ, खाएं तुम्हारी दवा। आबे हयात से बढ़कर, आबे हयात को हम कह सकते हैं अमृत। वो दवा लेता है और सोचता हुआ एक बार रुकता और थोड़ी सी पी लेता है और कहता है, पी ली तुम्हारी दवा बेटी। इस दवा में जायके के साथ तुरशी भी है। तुरशी अर्थात कड़वाहट। हुकूमत का प्याला भी ऐसा होता है। ये देखिए द्विअर्थक बातें करता है कि मैंने जिंदगी भर हुकूमत की है और हुकूमत करना भी किसी कड़वे अनुभव से कम नहीं है। जीनत उसके इस व्यंजनात्मक शब्द का जवाब भी व्यंजना में ही देती है और कहती है, लेकिन आपने सब तुरशी जायके में तब्दील कर ली है, यानी कड़वाहट को आपने स्वाद में बदल लिया है। तो आलम स्वीकार करता है, नहीं जीनत, मराठों ने ऐसा नहीं होने दिया। हम कुरान पाक की कसम खाकर कहते हैं कि हम मराठों का नामो निशान मिटाने में अपनी सारी सल्तनत की बाजी लगा देते। लेकिन अब हौसला नहीं रह गया है। कमजोरी और बुढ़ापे ने हमें बेबस कर दिया है। हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। काश हमारी जिंदगी के दिन अभी खत्म न होते। ये जिंदगी भर लड़ता रहा और वो जब मृत्यु सैया पर है तब भी उसके अंदर वो लड़ने का जज्बा बचा हुआ है और वो लड़ने के लिए ही फिर से और जीना चाहता है। और उसे लगता है मेरी जिंदगी अगर थोड़ी और बढ़ जाती तो मैं और लड़ सकता था। और इतिहास गवाह है कि वो लगभग 90 साल की उम्र तक, जब तक जीवित रहा, युद्ध भूमि में रहा और लड़ता रहा। जीनत कहती है, आप अभी बहुत दिनों तक सलामत रहेंगे आलमपना। आलमपना को सच्चाई पता है। वह कहता है, ओह, फिर एक बार कहो जीनत, हम यह बात फिर से सुनना चाहते हैं। उफ, अगर हमारी जिंदगी के दिन अभी खत्म ना होते, हम एक बार फिर शमशीर लेकर मैदान जंग में जाते। शमशीर मतलब तलवार। बागियों से कहते, कमबख्तो आलमगीर कमजोर नहीं है, उसकी तलवार में अब भी चिंगारियां हैं। घुटने टेक कर गुनाहों की माफी मांगो। काफिरों, दोजख का रास्ता खून की नहर से है। हमारी शमशीर से कटो और दोजख का रास्ता, और दोजख में दाखिल। और एक जोश में बोलता है और उसको खांसी आने लगती है, दोजख में दाखिल। और जब वो काफिरों को अर्थात गैर मुस्लिमों को नर्क में जाने की बात कहता है तो उसके सामने अपने लिए भी दोजख का दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है। वह चुप हो जाता है। जीनत कहती है, आप आराम करें जहांपना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वह कहता है, इससे ज्यादा और क्या खराब होगी जीनत, जब हम मौत के दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रही है। चाहे जब खुल जाए, और आलमगीर के लिए जल्दी ही खुलेगा, देर नहीं हो सकती। मौत भी डरती होगी कि देर हो जाने से कहीं आलमगीर सजा न दे। यहाँ वो अपनी क्रूरता को, अपने नियम की सख्ती को याद करता है कि मृत्यु भी मुझसे डरती होगी। जिंदगी भर सजा सजा, अब्बा जान को भी आह जहानी शाहजहां की।
सोचता है कि मैंने सबको सजाएं ही दी हैं, अपने पिता तक को भी मैंने नहीं बख्शा और उसे भी कैद में डाल दिया था। जीनत नहीं चाहती, वो जानती है कि उसके पिता के कर्म क्या थे, फिर भी वो कहती है कि तज़किरे न उठाएं, यानी इन सब बातों का जिक्र न करें। लेकिन अपनी मृत्यु सैया पर औरंगजेब अपने किए गए पापों को याद करता है। वो कहता है, क्यों न उठाएं? जिंदगी भर गुनाहों का बोझ उठाया है, तो मरते वक्त तज़किरा भी न करें, उठाएं। लेकिन जीनत, हमने सैकड़ों बार अपने दिल को दिलासा देने की कोशिश की। हमने गुनाह कहाँ किए? कुरान पाक की रूह से, शरअ अर्थात शरीयत जो इस्लामी कानून है, शरअ से इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद करने के लिए, जिहाद के लिए जो काम हमने किए, क्या उनका नाम गुनाह है? काफिर को जहन्नुम रसीद, क्या यह गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी, क्या यह गुनाह है? नमूना ए दरबारी इलाही में क्या मुझसे गुनाह हुए? यानी ईश्वर के दरबार में। आलमगीर जिंदा पीर, आप ये जानिए कि आलमगीर को लोग जिंदा पीर भी कहते थे, क्योंकि वो इस्लाम के सारे नियमों को मानता था। लेकिन कोई आवाज कानों में कहती है, आलमगीर, और ये महत्वपूर्ण बात है जो कि राम कुमार वर्मा कहना चाहते हैं, कि उसने इस्लाम का नाम लेकर, शरीयत का नाम लेकर जो कुछ किया, वो वस्तुतः इस्लाम के नाम पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर रहा था, और वो आवाज उसके कान में आती थी, आज वह स्वीकार कर रहा है। आलमगीर, तूने इस्लाम का नाम लेकर दुनिया को धोखा दिया है, तूने इस्लाम की हिदायतों को नहीं समझा। जीनत, तू बतला, यह आवाज ठीक है? क्या हमने इस्लाम के उसूलों को गलत समझा है? वो अपनी बेटी से यह बात कहता है, जबकि वह जान रहा है कि उसके भीतर से जो आवाज आ रही है वो सत्य है। जीनत शांति से कहती है, आपसे कोई गलती नहीं हुई जहांपना। वह शून्य में देखते हुए बोलता है और याद करता है कि उसने कौन कौन से हिंसक कार्य किए हैं। हजारों सतनामियों को कत्ल किया, दारा, सुजा, मुराद को तख्ते ताउस का हक नहीं दिया, और बाप को 7 बरस तक, लंबे 7 बरस तक। जीनत रोकती है, लेकिन आलमपना, अगर गौर से देखा जाए तो शहंशाह शाहजहां को नजरबंद करना गलत नहीं कहा जा सकता। अपनी पूरी में ये अपनी आंखों से अपने बेटों का मजार देखते, क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? आपने उन्हें तकलीफ से बचा लिया। जीनत एक गलत तर्क देकर उसे समझाती है कि बेटों का मरना वो नहीं देख पाते, लेकिन औरंगजेब इस बेहोशी की अवस्था में भी होश में है, और कहता है कि वो सारी तकलीफ तो मैंने ही दिए थे। कहता है, लेकिन उस तकलीफ के पैदा करने का जिम्मा किसका है? हमारा। हमने ही लाहौर में दारा की कब्र बनवाई, हमने ही आगरे में मोहम्मद को भेजकर अब्बाजान का महल कैद खाने में तब्दील कराया। उस दास्तान को तुम जानती हो? जीनत कहती है, जहां पना, मुझसे वह दर्दनाक दास्तान क्यों दोहरवाना चाहते हैं? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन औरंगजेब आज आराम नहीं करना चाहता। तो हम ही उस वह दास्तान कहेंगे जो हमने मोहम्मद से सुनी। आधी रात थी, कमरे में सिर्फ एक शमा जल रही थी, दूसरी शमा शहंशाह की आंखों में झिलमिला रही थी। वह चारपाई पर तस्वीरें संग की तरह लेटे हुए थे। तस्वीरें संग अर्थात पत्थर की तस्वीर की तरह। उनकी पथराई आंखें दूर दिखाई देने वाली ताजमहल पर जमी हुई थी, हल्की चांदनी थी। शहंशाह ने जहां आरा से कहा, जहां आरा यानी शहंशाह की बेटी, जहां आरा से कहा, आलमगीर से पूछो, वह हमारी तरह ताजमहल को तो कैद नहीं करेगा। आप यहाँ देखिए, लेखक ने औरंगजेब की इस पूरी वाक्य में किस तरह उस शाहजहां की सारी संवेदनाओं को उड़ेल दिया है। जीनत भी भावुक हो जाती है। जहां पना, बादशाह की जुबान तालू से सट गई थी, गला सूख रहा था। गहरी और सर्द सांस लेकर उन्होंने फरमाया, मुमताज हमारी बेगम, ताज हमने पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहिए था, काश यह मुमकिन होता। जीनत सहानुभूति के साथ कहती है, उन्हें बहुत तकलीफ थी आलमपना, लेकिन इस वक्त यह सब सोचना ठीक नहीं है, रात ज्यादा बीत चुकी है। आलम चौंक कर तस्बीह करते हुए वो माला जपने लगता है। क्या कहा? रात ज्यादा बीत रही है? आज हमारे लिए भी शायद वही मौत की रात है।
लेकिन हमारे सामने कोई ताजमहल नहीं है। हम इस लायक है भी नहीं जीनत। जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लड़ाइयां ही लड़ी हैं। इन्हीं में हमने फतह हासिल की है। लेकिन आज आज जिंदगी में हमें शिकस्त ही मिली है, भारी शिकस्त। हमने अब्बा जान को कैद नहीं किया, इस आखिरी वक्त में अपने चैन और सुकून को ही कैद किया। आज इतने बरसों के बाद अब्बा जान की चीख हमारे कानों में आ रही है। प्यास से उनका गला सूख रहा है, उनकी आवाज में कितना दर्द है। तुम सुन रही हो? उनकी हसरत भरी निगाहों की टक्कर से ताजमहल जैसे चूर चूर होने जा रहा है। अपने पिता के प्रति किए गए अन्याय को वह बेहद हृदय की गहराई से अफसोस करते हुए याद कर रहा है। जीनत अत्यंत सांत्वना के स्वर में, जहां पना कहीं कुछ नहीं है, आप सोने की कोशिश कीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। आप देखिए, जिस औरंगजेब को हम क्रूर मानते हैं और इतिहास इसकी गवाही देता है, वह अपने मरते वक्त कितना अधिक भावुक हो गया था। वो कहता है, नहीं भूल सकते जीनत, हमने अपने सल्तनत की इमारत की नींव में रूह दफन करके खड़ी की है। यानी मैंने लोगों को मार कर उस पर अपने सल्तनत की इमारत खड़ी की है। आज रूह तड़प कर करवट लेना चाहती है, वह चीख रही है, तुम उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। जहां पना, खुदा को याद कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है। औरंगजेब कहता है, जिंदगी उससे ज्यादा बीत चुकी है। देखती हो ये अंधेरा, कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है। गोया यह हमारी जिंदगी हो। इसमें कभी सुबह नहीं होगी जीनत, अगर होगी भी तो वह इसके काले समुद्र में डूब जाएगी। वो अपने काले कृत्यों को याद कर रहा है। इस अंधेरे में सूरज भी निकले तो वह स्याह हो जाएगा। ओह, कितना अंधेरा है खुदा। हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया। ये एक महत्वपूर्ण आत्मस्वीकृति है जो वो करता है। हमने तेरा नाम लेकर सल्तनत पर कब्जा किया, तेरा नाम लेकर औरतों और बच्चों को कैद किया। वे सब तेरे बच्चे, तेरे बंदों पर एतबार नहीं किया। तेरा नाम लेकर, कुरान की कसम खाकर भाई मुराद से सुलह की, और फिर उसका खून। एक भाई को मारकर दूसरे भाई के साथ सुलह और फिर दूसरे भाई की हत्या याद करके वह तड़प उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने राजनीतिक शक्ति और सत्ता पाने के लिए कितने पाप किए हैं और इस पाप की माफी किसी भी धर्म में नहीं है। जीनत उसकी बेचैनी को देखकर उसे पुकारती है और तुरंत करीम को बुलाती है ताकि वैद्य को और हकीम को वो बुला लाए। हकीम साहब को फौरन यहाँ आने की इत्तला करो, बादशाह सलामत की तबीयत खराब होती जा रही है, फौरन जाओ। हकीम साहब अमीरों के दूसरे कमरे में होंगे, फौरन। करीम तुरंत जाता है। जीनत उसे देखती हुई घबराती है, पंखा झलती है और उसी समय आलमगीर को होश आता है। और होश आने में वो तरह तरह की उसे हेलुसिनेशन होते हैं, उसे तरह तरह के अपने ही किए गए कर्म उसको अपनी आंखों के सामने दिखते हैं। कौन? अब्बा जान? तुम तुम जीनत हो? अब्बा जान कहाँ गए? अभी तो यहाँ आए थे। जर्द था उनका चेहरा, आंखों में आंसू थे। इतने बड़े शहंशाह के आंखों में आंसू? उन्होंने हमारे सामने घुटने टेक दिए और कहा, शहंशाह आलमगीर, हमें हमारा बेटा औरंगजेब वापस कर दो। लेकिन जीनत, वो बेटा कहाँ है? उसने तो अपने अब्बा जान को कैद किया है। उसी समय कमरे में टंगा हुआ पंछी अपना पंख फड़फड़ा उठता है। आलमगीर उसकी तरफ चौंक कर देखता है, और यह परिंदा अपने पर हमसे कुछ कह रहा है। क्या कहेगा? इसे भी तो हमने सोने के पिंजड़े में कैद किया है। जीनत, इस पिंजड़े का दरवाजा खोल दो, उसे निकालो। और उस परिंदे को वह उड़ा देती है। उड़ा दो उसे। जीनत उसे खिड़की से बाहर उड़ा देती है। आलमगीर उसके उड़ने की दिशा में कुछ देर तक संतोष की गहरी सांस लेता है। आजाद। उसे लगता है, मैंने कुछ तो अच्छा किया। हम अब्बा जान को भी इस तरह आजाद नहीं कर सके। हिंदुस्तान के बादशाह को एक परिंदे की किस्मत भी नसीब नहीं हुई। जीनत, लेकिन आलम पना, बादशाह तो न जाने कब से दुनिया की कैद से निकलकर आजाद हो गए। अब किस बात का मलाल है? आप अपनी तबीयत संभालिए, मैंने हकीम साहब को बुलवाया है, वे आते ही होंगे। औरंगजेब कहता है,
वो जैसे जीनत की बात ही नहीं सुन रहा है। परिंदे की किस्मत बादशाह की किस्मत नहीं हो सकी। इस अंधेरे में उस परिंदे की किस्मत जागी है। वह खुश होकर शोर कर रहा है। बचपन में दारा भी इसी तरह शोर करता था। कुछ वैसी ही आवाज आ रही है। वह देखो, यह आ रही है। लेकिन यह आवाज कैसी है? इस खौफनाक अंधेरे में यह आवाज जैसे मुंह फाड़कर खाने को दौड़ रही है। यह आई। जीनत, यह आवाज सुनती हो? जीनत आश्चर्य से, कैसी आवाज? कौन सी आवाज जहांपना? अरे, इतनी जोर से आवाज आ रही है और तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? यह देखो, फिर आई। हर लम्हे तेज होती जा रही है जीनत। जीनत, यह आवाज, यह खौफनाक आवाज। उसके कानों में तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। कोई आवाज नहीं है जहांपना। आपकी तबीयत में घबराहट है, इसी वजह से ऐसा ख्याल पैदा हो रहा है। कहीं कोई आवाज नहीं है। आप अपने को संभालने की कोशिश करें। नहीं नहीं, यह आवाज बराबर आ रही है। कोई चीख रहा है। यह देखो, अंधेरे में यह कौन झांक रहा है? कौन? कौन? सिपा सालार। कोई नहीं है जहांपना। सिपा सालार की जरूरत नहीं है। आलम घबराए हुए भरा सुना। वह खिड़की के पास कौन है? कराहते हुए, चीखता हुआ, ओह! उसने फिर चीख भरी। अरे, दारा! दारा, तुम हो? हमने तुम्हारा खून नहीं किया। हमने नहीं किया दारा। हुसैन खां जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया। हमने उसे हुक्म नहीं दिया था। और तुम्हारा सर कहाँ है दारा? तुम्हारा सर किधर गया? आलमगीर उठ खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाते हुए, हम खोज कर लाएंगे। हम अभी खोज कर लाएंगे तुम्हारा इतना खूबसूरत सर। जीनत उसे रोक कर फिर पलंग पर लेटा देती है और आलमगीर अचेत हो जाता है। जीनत अपने आंचल से उसके माथे का और अपने माथे का भी पसीना पोंछती है। जहां पना। इसी वक्त करीम प्रवेश करता है। आगे का हिस्सा अगले